हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं आईसीआर इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, काफ़ी बार कंपटीशन एग्ज़ाम्स के अंदर नॉर्मली इन इंस्टीट्यूट्स की लोकेशन पूछ ली जाती है कि ये कहाँ पर लोकेटेड हैं। तो आज हम काफ़ी सारे आईसीआर इंस्टीट्यूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको आईसीआर की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, दैट इज़ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक है, उनके इंस्टीट्यूट्स के अंदर सबसे फर्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं IARI। इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, तो मैं साथ साथ में लिख रही हूँ, तो आप लोग नोट्स बनाते रहिए। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। IARI की फुल फॉर्म है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि आपके लोकेटेड है पूसा, न्यू दिल्ली। ठीक है। सेकंड हम बात करेंगे IVRI, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। IVRI दैट इज़ इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि आपके लोकेटेड है इज़ात नगर के अंदर। इज़ात नगर के ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक है। नेक्स्ट आपका इंस्टीट्यूट आएगा CARI, सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, दैट इज़ सेंट्रल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। पहले हमने इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि आपके लोकेटेड है अंडमान एंड निकोबार के अंदर। अंडमान एंड निकोबार। ठीक है। उसके बाद में हमारा जोधपुर का इंस्टीट्यूट, दैट इज़ काजरी की फुल फॉर्म तो आप लोगों को आती होगी, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये लोकेटेड है हमारे ब्लू सिटी, दैट इज़ जोधपुर। फिफ्थ हम बात करेंगे क्रीडा, दैट इज़ CRIDA। क्रीडा की फुल फॉर्म है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, जो कि आपके लोकेटेड है हैदराबाद के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे CPRI, दैट इज सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि आपके लोकेटेड है कुफरी, शिमला। जो भी वैरायटीज़ यहाँ से रिलीज़ होती है, उसके आगे हम प्रीफिक्स के अंदर यूज़ करते हैं कुफरी वर्ड। ठीक है, तो ये हो गया आपके सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट हम बात करेंगे IIVR। IIVR की फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर वेजिटेबल रिसर्च। Indian Institute for Vegetable Research. It is located at Varanasi. Sorry, it is Indian Institute of Vegetable Research, not for. ओके, तो आप लोग साथ साथ में नोट करते जाइए, ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं CARI। इसकी फुल फॉर्म रहेगी सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इट इज़ लोकेटेड एट इज़ात नगर, यूपी। ठीक है, अब तक हमने इज़ात नगर के दो देख लिए, IVRI और CARI। ठीक है,
नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ नेशनल ब्यूरोज़ की, जिसके अंदर आपके आता है सबसे फर्स्ट NBPGR। इसकी फुल फॉर्म रहेगी नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। NBPGR दैट इज़ नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, ये आपके लोकेटेड है न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो अब तक हमने 9 इंस्टीट्यूट्स कर लिए। एक और ब्यूरो आपके एनिमल हस्बेंड्री के लिए इम्पॉर्टेंट है, 10th नंबर लिख देते हैं हम, NBAGR। इसकी फुल फॉर्म रहेगी नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स। सेम है, उसके अंदर प्लांट था, इसके अंदर एनिमल जेनेटिक रिसोर्स आ जाएगा। वो आपके न्यू दिल्ली के अंदर लोकेटेड है और ये है आपके करनाल हरियाणा के अंदर। ठीक है, हरियाणा के अंदर। ठीक है, तो ये आपके 10 इंस्टीट्यूट्स हो चुके हैं अब तक। इनको आप फटाफट से नोट कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। IARI, IVRI, CARI, काजरी, क्रीडा, CPRI, IIVR। इसकी एक ट्रिक है, आप IIVR अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप V से V याद कर सकते हैं, दैट इज़ वेजिटेबल का V और वाराणसी का भी V। ठीक है, तो वेजिटेबल का जो इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये आपके वाराणसी के अंदर लोकेटेड है। और कुफरी का आपको बता दिया, प्रीफिक्स यूज़ आता है सारी वेराइटीज़ के अंदर, जो भी वेराइटीज़ आपकी CPRI से रिलीज़ हो रखी होती है। ठीक है, उसके बाद में प्लांट जेनेटिक रिसोर्स और एनिमल जेनेटिक रिसोर्स, और एक आपका एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि इजात नगर के अंदर लोकेटेड है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप नेक्स्ट बात करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, 10 वो हो चुके थे। 11th नंबर आपके आएगा IRRI। ये तो मोस्ट कॉमन है, आप लोगों को, काफ़ी जनों को इसके बारे में पता भी होगा, दैट इज़ इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। IRRI जो कि आपकी मैनिला फिलीपींस के अंदर लोकेटेड है। ओके, मैनिला फिलीपींस। इसका ईयर भी याद रखना चाहो तो 1960 याद कर सकते हो, ये कब खुला था। ओके, तो ये हो गया आपके IRRI। नेक्स्ट हम बात करेंगे FRI, जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब तक तो आपको इसकी लोकेशन याद आ जानी चाहिए। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे डीपा की, DIPA, जिसकी फुल फॉर्म आपकी रहेगी डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिकेशन इन एग्रीकल्चर। डीपा की 2 फुल फॉर्म्स है, एक तो आपका इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट आता है, और एक, अभी हम इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहे हैं, एक्ट की नहीं कर रहे, इसलिए डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिकेशन इन एग्रीकल्चर। ये आपका इंस्टीट्यूट है जो कि आपके लोकेटेड है न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, एक आप एंटोमोलॉजी के अंदर डीपा एक्ट पढ़ेंगे, डायरेक्टरेट ऑफ इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट, जो कि 1914 के अंदर रिलीज़ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं CRRI की। ये भी राइस का ही इंस्टीट्यूट है, वो इंटरनेशनल था और ये सेंट्रल है, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि आपके लोकेटेड है कटक, उड़ीसा के अंदर। इसकी भी लोकेशन आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट हम कुछ बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स की भी बात कर लेते हैं, जिसके अंदर एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज़ नाबार्ड। नाबार्ड की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है और ये कंफ्यूजिंग भी है थोड़ी। ये भी एक ICAR का इंस्टीट्यूट ही है, दैट इज़ नेशनल
बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके अंदर कंफ्यूजन ये रहता है कि हम बैंक को बाद में लिख देते हैं और ए से हम एग्रीकल्चर लिख देते हैं, दैट इज़ नेशनल एग्रीकल्चर बैंक, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आपको याद रखना है कि NA आपका नेशनल पूरे को डिनोट कर रहा है, उसके बाद में B से बैंक स्टार्ट होगा, दैट इज़ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछते हैं बैंक का, दैट इज़ 12 जुलाई 1982। ओके, सो आज हमने ICAR के 15 इंस्टीट्यूट्स पढ़ लिए हैं। होप सो आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।